वेलकम आपका एक्सोसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि एसएससी के द्वारा जारी की गई है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपको जानकारी देंगे जो कि पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यह नोटिफिकेशन जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का जारी किया गया है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in 21/5/2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 22/6/2026 रखी है। फीस वगैरह जमा कर सकते हैं 23/6/2026 तक। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। करेक्शन वगैरह करना है आपको अपने एप्लीकेशन में, तो इसके लिए आप कर सकते हैं जो कि 29/6/2026 से लेके 1/7/2026 तक। टायर 1 और टायर 2 दो एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं और फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त सितंबर 2026 में होगा। सेकेंड जो टायर 2 होगा दिसंबर 2026 में होगा। हालांकि ये यहाँ पे टेंटेटिव है, इसमें चेंजमेंट हो सकता है। टोल फ्री हेल्पलाइन दिया गया है। आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बात यहाँ पे पूछना चाहते हैं, कुछ और भी आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर है, टोल फ्री है। ऑफिशियल जो टाइम होता है उस टाइम पर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे बी और सी ग्रुप की पोस्ट रखे गए हैं और अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए जो पोस्ट है वो है ग्रुप सी के अंतर्गत। ओनली ग्रुप सी के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट दिए गए हैं। ग्रुप सी में भी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 5 की 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक। और यहाँ पर मिलेंगी आपको ऑडिटर और अकाउंटेंट की वैकेंसीज, अकाउंटेंट से रिलेटेड। उसके अलावा और भी पोस्ट यहाँ पे ग्रुप लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 रुपये। और यहाँ पर आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के पोस्ट जिसमें कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट से लेकर पोस्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके एज यहाँ पर रखी गई है 18 से 27 साल। इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र और मात्र ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसीज रखी गई है। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर किस तरह से दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को, जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आप इसने सर्विस की माइनस करने के बाद 3 साल के आपको यहाँ पर और छूट दी जाती है। तो उस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। बैचलर डिग्री कम से कम आपका होना चाहिए। लेकिन जो भी पूर्व सैनिक है उनको बिल्कुल रिलैक्सेशन दिया गया है। मात्र जो भी पूर्व सैनिक 10वीं पास है उनको भी यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपने कम से कम 15 साल सर्विस की होनी चाहिए आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ए मेट्रिकुलर असेसमेंट व्हिच इंक्लूड एन असेसमेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जिनको मिला हुआ है और जिनमें कम से कम 15 साल सर्विस की है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10वीं पास पूर्व सैनिक भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो टेंटेटिव है, संभावित है 12,256 है। लेकिन इसमें चेंजमेंट हो सकता है, ये वैकेंसी बढ़ सकती हैं और बढ़ती ही हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssc.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। लेकिन पूर्व सैनिकों कुछ कैटेगरी हैं जिनको बिल्कुल एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से। सेंटर्स कहाँ पड़ेंगे ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ पर रीजन वाइज बांध दिया गया है। इतने सारे जो आपको स्टेशन दिखाई दे रहे होंगे ये सेंटर्स हैं और अलग अलग स्टेटों के अंतर्गत, जैसे कि यूपी और बिहार की बात यहाँ पे की गई है, तो उन सभी को मिला के सेंटर रीजन। तो इसी तरह से आपको अलग अलग टाइप का सेंटर यहाँ पे दिया गया है, रीजन वाइज बांट दिया गया है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे टायर 1 और टायर 2 होगा जिसमें कि सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि 0.50 है। और टायर 1 होता है क्वालिफाई नेचर का और टायर 2 होता है सबसे इम्पोर्टेंट। टायर 1 में क्या क्या पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन प्रत्येक
पार्ट में आपको देखने को मिलेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है उसका एक क्वेश्चन का 2 अंक होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क दिए जाएंगे। टायर 2 जो होगा यहाँ पर वो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें कि टायर 2 के अंतर्गत भी आपका पेपर 3 पेपर के टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। पेपर नंबर 1 जो ऊपर दिया हुआ है, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि क्या क्या पूछा जाएगा। सेक्शन 1 के अंतर्गत मैथमेटिकल और रीजनिंग से रिलेटेड 180 क्वेश्चन के आएंगे यहाँ पे। उसके अलावा टाइप 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 210 नंबर का टोटल पेपर यहाँ पे आएगा। सेक्शन 3 में होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसके लिए कि कितना टाइम दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। जो भी सर्विंग सोल्जर्स आर्मेड फोर्सेस के अंतर्गत है, अभी नौकरी कर रहे हैं और जो कि 22/6/2027 से पहले आ रहे हैं रिटायर, वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंड कोटा वो भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि 22/6/2027 से पहले उनको रिटायर आना होगा। जो भी सर्विंग सोल्जर्स अभी सर्विस में है और 1 साल के अंदर रिटायर आ रहे हैं, उनके लिए ये दिया गया है फॉर्म, इसको भर के आपको देना होगा। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अपने यहाँ पे रैंक होगी, आपके आर्मी नंबर होगा और यहाँ पर जो कंप्लीट स्पेसिफाइड टर्म ऑफ हिज इंगेजमेंट कब तक ख़त्म हो रहा है आपका वो मेंशन करके यहाँ पर कंपनी ऑफिसर की और कंपनी का सील लगा के आपको संबंधित जो कागजात है वो देने होंगे।